सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर के फिर से एक बात बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, लेकिन इस बार मुद्दा था क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। यहाँ पर ये पूरा जो मैटर है सामने क्यों आ रहा है, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा देने वाले ऐसे 100 अभ्यर्थियों का रिजल्ट हटा दिया गया है आयोग की तरफ से, जो विवाद का विषय बना हुआ है। यहाँ पर हुआ क्या था, ये ध्यान से सुनिए। हुआ ये था कि यूपीएससी में करीब 100 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा अलग अलग वर्षों के दौरान पास की थी, और उन्होंने नॉन क्रीमी लेयर के तहत आरक्षण का प्रावधान यानी कह लें कि नॉन क्रीमी लेयर के तहत अप्लाई किया था, जिसमें 27% का आरक्षण दिया जाता है। लेकिन आयोग ने इनके नॉन क्रीमी लेयर के आरक्षण को रद्द कर दिया, ये कह करके कि इनकी जो पापा मम्मी की कमाई है ये सालाना 8 लाख से ऊपर है, तो इन्हें नॉन क्रीमी लेयर से हटा करके क्रीमी लेयर में शामिल कर दिया। अभी क्रीमी लेयर क्या होते हैं, ध्यान से सुनिए। ये ओबीसी समुदाय के लोग हैं जो कि क्या कहते हैं, इनकी आय 8 लाख रुपए से ऊपर होती है, तो इन्हें ओबीसी तो माना जाता है, लेकिन जनरल कैटेगरी के अंतर्गत ही काउंट करते हैं, इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। लेकिन वहीं नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो ये वो ओबीसी समुदाय के लोग हैं जिनकी आय 8 लाख रुपए से कम है, और इन्हें ही 27% का आरक्षण दिया जाता है। तो ये जो 100 बच्चे थे जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की थी और नॉन क्रीमी लेयर के तहत अप्लाई किया था, और आयोग ने इन्हें ये कह करके नॉन क्रीमी लेयर से हटा करके क्रीमी लेयर में शामिल कर दिया था कि इनके जो मम्मी पापा हैं इनकी आय 8 लाख रुपए से ज्यादा है और ये सरकारी संस्थानों में कार्यरत हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फैसला दिया है कि यहाँ पर सिर्फ आप उन बच्चों के माता पिता का आय मत देखिए, यहाँ पे ये भी देखिए कि उनका पद क्या है और उनकी सामाजिक स्थिति आपके आसपास कैसी है। उस आधार पर ही आप उन्हें आरक्षण का लाभ दीजिए या फिर उनके आरक्षण के लाभ से उन्हें वंचित करिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है उन 100 बच्चों को कि आप नॉन क्रीमी लेयर के तहत आरक्षण का फायदा लीजिए और सिलेक्शन भी लीजिए। तो यहाँ पर यही पूरा मैटर है जो कि चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है बच्चों के हित पे, और आयोग को कहा है कि आप क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में सिर्फ आय को अनुमान मत लीजिए, आप उनके पद और सामाजिक स्थिति को भी पैमाने पर रख करके फिर फैसला दीजिए। तो आप इसमें क्या कहेंगे, बताइएगा जरूर। धन्यवाद।